राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने परिवार जंगी एग्जाम पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2023-24 के लिए जो काबिल बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसमें आज मैथ की प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास रहने वाली है, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें बेसिक बिल्कुल रहने वाला है। बिल्कुल हम लोग बेसिक से चलने वाले हैं, एक एक चीज जानने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, अपने चैनल के साथ जुड़े रहना है और क्लास को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि इसमें हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आज बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको बिल्कुल भी कहीं पढ़ा हुआ नहीं है और अगर आप पहली बार क्लास ले रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। बस आपको करना क्या है कि क्लास को पूरा जरूर देखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, किसकी बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट की बात अगर हम लोग करें तो प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट को बोला जाता है भाई लाभ। क्या बोला जाता है, लाभ। और लॉस बोला जाता है हानि। क्या होता है, हानि, ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, लॉस का मतलब होता है हानि। इतनी तो बात हमें सभी को पता है, लेकिन इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है सीपी और एसपी। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, दोनों चीजें हम जानने वाले हैं। सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। तो अब ये सीपी और एसपी क्या होता है, इस चीज को और जानते हैं। देखो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस तो पढ़ेंगे, उससे पहले अगर सीपी आपको पता है, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, हमने जो वस्तु किसी दुकानदार से खरीदी, हमने कोई वस्तु अगर दुकानदार से खरीदी, वो हमारे लिए क्या होता है, क्रय मूल्य। हमारे लिए क्या होता है, जब हम कोई वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। यानी जब हम कोई वस्तु खरीदें, जब हम कोई वस्तु क्या करें, खरीदें, जब हम कोई वस्तु को खरीदेंगे तो क्या होगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ओके। अब इसी में एक वर्ड आता है एसपी, जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। अब भाई विक्रय मूल्य का मतलब क्या है कि जब हम कोई चीज बेचे, हमने कोई चीज खरीदी और हम उसे अब क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इसी पे जो हमारे पास सेलिंग और सीपी और एसपी दोनों चीजें रहती हैं। भाई हमने कोई चीज खरीदी, फिर उसके बाद बेचा, इसी पे तो प्रॉफिट या लॉस होता है। दोनों चीजें किस पे टिकी हुई हैं, सीपी और एसपी पे। अगर सीपी बढ़ा, अगर सीपी बड़ा होगा किससे, एसपी से। भाई अगर हमने कोई चीज ज्यादा खरीद, जैसे हमने कोई चीज 200 रुपए की खरीदी और बेच दिया मैंने कितने में, 150 में, भाई तो सीपी बढ़ा है ना एसपी से। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो मेरे पास होता है लॉस। यानी हमने कोई चीज 200 रुपए की खरीदी, 150 रुपए में बेच दी, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर हमने कोई चीज 300 रुपए में खरीदी और 500 रुपए में बेच दी, तो यहाँ पे एसपी बढ़ाया है किससे, सीपी से, तो यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट समझ में आया। यानी अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, जब आपका एसपी बड़ा होगा किससे, सीपी से। जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब एसपी छोटा होगा किससे, सीपी से, तो क्या होगा, लॉस होगा। ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल याद कर लें कि क्या रहने वाला है, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। कि अगर आपको यही पता नहीं चलता कि किससे हमारे पास प्रॉफिट आएगा, जब हमारे पास बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जब हमारे पास एसपी बड़ा होगा सीपी से तो हमारे पास प्रॉफिट होने वाला है। जब हमारे पास एसपी छोटा है किससे, सीपी से, तो हमारे पास क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, ओके। ये बात कंफर्म कर लो। तो प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, अगर हम प्रॉफिट निकालें तो हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आ गया, एसपी माइनस सीपी। और जब हम लॉस निकालेंगे तो क्या आ गया, सीपी माइनस एसपी। ये दोनों फॉर्मूला आ गए प्रॉफिट एंड लॉस के, ओके। तो इसे नोट कर लें। अब इसी में एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यानी जितना फायदा हुआ, और वो ऑलवेज सीपी पे ही निकाला जाता है। जो हमारे पास क्रय मूल्य होता है उस पे ही निकाला जाता है, लॉस पे कभी नहीं निकाला जाता। किस पे निकाला जाता है, सीपी पे। अगर हमारे पास लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी। ये भाई लॉस परसेंटेज और ये प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज का क्या हो गया, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100।
ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब भाई अगर इसी में हम लोग बात करें तो देखो एसपी और सीपी अगर निकालना हो, जैसे अगर मैं बात करूं प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी। लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी। इतनी तो कंडीशन समझ में आ गई। प्रॉफिट का मतलब हो गया एसपी माइनस सीपी, लॉस का मतलब हो गया सीपी माइनस एसपी। अब हमें अगर एसपी निकालना है, प्रॉफिट गिवन है, तो एसपी के लिए यहां से फॉर्मूला बन जाता है क्या, प्रॉफिट प्लस सीपी। यहां पे अगर मेरे को एसपी निकालना है तो हमारे पास क्या बन जाता है, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। ये तो हो गए दोनों एसपी के फॉर्मूला। जब लॉस निकले तो हमारे पास ये आ गया, जब प्रॉफिट हो तो हमारे पास ये आ गया। अब इसी में एक बेसिक कॉन्सेप्ट सा और बन गया कि अगर हमारे पास सीपी हो, अगर हमें यहां से सीपी निकालना हो तो सीपी के लिए क्या हो गया, सीपी इक्वल टू एसपी प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस होता हो सीपी के लिए तो सीपी इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, लॉस प्लस एसपी माइनस प्रॉफिट होगा। सॉरी, सीपी अगर हमें निकालना है तो एसपी माइनस प्रॉफिट होगा, और अगर हमारे पास लॉस हो रहा है तो लॉस प्लस सीपी एसपी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, क्वेश्चन थे, इन्हीं के बेस्ड पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा समझना। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई व्यक्ति एक वस्तु को 250 रुपए में खरीदता है और 500 रुपए में बेच देता है। यानी कोई व्यक्ति 250 रुपए में खरीदता है, 500 में बेच देता है। सीपी उसका कितना है, 250 है, बेच कितने में रहा है, 500 में। यानी एक बात बताओ, सीपी छोटा है 250, एसपी बड़ा है, यानी एसपी बड़ा है सीपी से, तो क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। हमारे पास आ गया 500 माइनस 250। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, देखो 250 आ गया कि नहीं आ गया। बस इसी बेस्ड पे क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज भी निकल आता है। अब वो अगर ये कहे कि सीपी आपको, किसी कोई व्यक्ति आपको 250 रुपए में कोई चीज खरीदता है लेकिन बेचता कितने में, 200 में, एसपी कितना हो गया, 200, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस। कैसे, सीपी में से हम एसपी घटाएंगे, सीपी बड़ा है कि नहीं है भाई, जहां सीपी बड़ा होता है वो क्या होता है, लॉस। तो हमारे पास कितना आ गया, 250 माइनस 200, और हमारे पास आ गया कितना, 50। 50 का लॉस आ गया। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी में अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज देखो क्या रहता है। जैसे अगर मैंने कहा सीपी आपका कितना है, 250 है, और प्रॉफिट कितना है, 50 रुपए है, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 फॉर्मूला लगा दो, 50 अपॉन 250 इंटू 100। 25, 5 से कट किया 20, तो कितना आ गया तुम्हारे पास, 20% प्रॉफिट आ गया। ओके, ऐसे ही सेम क्वेश्चन लॉस में होता है कि अगर वो तुमसे कह रहा है सीपी तुम्हारे पास कितना है, 250 है, और लॉस हो गया कितने का, 50 रुपए का, तो हम लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वो भी 20% ही निकल के आएगा। लेकिन हमें समझना था बेसिकली क्या खेल होता है, वो हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरी बताना था। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, और अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।